अभी ना मैं एक बार आपको बिना फ्लैश के उधर जाके दिखाता हूँ। और वो बंदा ना, अब वेटर वगैरह भी उसके आसपास ही खड़े हो गए। अरे वो कर वही रहा था, हम ना जब से बस हमारी चली है ना, तब से वो लगातार कुछ ना कुछ बोल ही जा रहे दोनों आपस में ही। तो देखा गाइस, ये वीडियो भी देख ली, वेटर भी वही चीज़ बोल रहा था ना जी। सुबह सुबह का टाइम और उतर चुके हैं देहरादून। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया हो गए। मैं भी बढ़िया हूँ। टैमो टैम कैमो कैम चेक कर सकते हो। नया दिन, नया व्लॉग, नई शुरुआत। तो इस नए व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है कि आज हम जा रहे हैं देहरादून। देहरादून किस काम के लिए जा रहे हैं वो इसी व्लॉग में आपके कंटिन्यू आगे पता लग जाएगा। और हम जा रहे हैं अपनी बहन के पास, वैसे तो गुरविंदर के पास। और मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। छोटी सहज कौर से भी मिलवाएंगे, जो हमारे घर की पहली 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 बेटी है। हम तीनों चारों बहन भाइयों के बाद में, क्योंकि वो आई हुई है कनाडा से। और हमारे घर की पहली लड़की भी है जो भाई कनेडियन सिटीजन है। बच्चे भी सिटीजन हुए हैं एंकर की। बाकी ये सही है, जो भी है चलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। फटाफट निकलते हैं, टाइम हो चुका है रात के 10 और हमारी 11 बजे बस है। हम जा रहे हैं न्यूगो बस करके। तो न्यूगो बस का मैं आपको बता दूं, जो भी दिल्ली से देहरादून जाना चाहता है तो वो भाई पेटीएम पे जाओ, बस जहाँ पे बस बुकिंग होती है, टिकट बुकिंग होती है, वहाँ जाके बस बुक करो। अपनी दिल्ली से जहाँ की भी डेस्टिनेशन डालनी है वो डाल दो। कि यहाँ से दिल्ली से दो ही बस स्टॉप हैं, एक कश्मीरी गेट है और एक आनंद विहार है। इन दोनों से जाती हैं देहरादून और मतलब उत्तराखंड और यूपी और चंडीगढ़ के लिए, मतलब पंजाब के लिए आपको ये लेनी हो बस तो यहीं से मिलेगी। बाकी हिमाचल के लिए एक और अलग जगह है, वहाँ से मेरे ख्याल से झंडे वालान है, वहाँ से मिलती है। तो न्यूगो पे जाओ, अपनी बस बुक करो चीप प्राइस पे और बेस्ट बस दिखाऊंगा। बस भी मैं आपको, उनका टाइम फिक्स होता है। अगर 11:15 है तो 15 मिनट पहले, मतलब 11 बजे आपको पहुंचना होता है और 11:15 पे वो निकल लेती है। रुक फालतू किसी का वेट नहीं करती। तो बस हम भी तैयार हैं, 10 बज चुके हैं। यहाँ से निकलने में भी आधा घंटा पौना घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो निकलते हैं फटाफट और आपको भी दिखाते हैं। ओके, बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में कंटिन्यू। ओके गाइस, तो चलो अब इशू को लेते हैं और फटाफट करते हैं ओला उबर, निकलते हैं। मैं जा रहा हूँ इशू को लेने, मामी जी ने बुलाया कि आजा ले जाओ उसे। चलो गाइस, एक तो यहाँ जब भी आओ ना, इसको देखो जरा, भाई से और कोई काम ही नहीं है। दाड़ादार भोगता ही रहता है, भोगता ही रहता है। अब भोगता रहेगा, इतनी देर तो यहाँ खड़ा रहूँगा। इशू आ रहा है ऊपर, इसलिए नहीं जा रहा। ऊपर जाऊँगा, इसे बनवाना पड़ेगा, फिर नीचे आओ, फिर बनवाओ। हाँ हाँ जल्दी आ जा यार। इसे भी यार कब का बोला हुआ है और अब कह रहा है कपड़े क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे, आधी बाजू के पहन के चल रहे हो, फुल पहन रहे हो। मैंने आ जा जैसा है फटाफट लेता हूँ इसे, निकलता हूँ घर को, करते हैं ओला उबर और चलते हैं फटाफट आईएसबीटी की तरफ। तो लो जी, निकल चुके हैं। वीर जी भी आ गए। वीर जी का भी सामान देखो, फुल अटैची अटैची लेके निकल रहे हैं वीर जी। हल्के में मत लेना, वीर जी ने एक जोड़ी कपड़े लिए बस, फुल अटैची में। मतलब बाकी सामान है थोड़ा बहुत लेने देने का, उधर भी हमने कहीं देना सामान, तो वो है। बाकी अपना चलते हैं फटाफट यार, मिलते हैं घर। चलो घर भी आ गए। वैसे तो हम एक गली छोड़ के तो घर से लेने गया था, क्योंकि इन्हें जूते नहीं पाए, जूते पहनने में टाइम लग रहा था। ये निकली है बाहर, ये तैयार भी नहीं हुई। जल्दी तैयार हो, चल। चलो गाइस मिलते हैं। लेट हो गए लेट हो गए लेट हो गए, पहले पहुंचते हैं आइस उसमें कैब में और बताता हूँ फिर क्या। तो जैसे कि मैं कह रहा था, हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और हो गया लेट, क्योंकि 11 साढ़े 11 यहीं 10 साढ़े 10 तो यहीं पे हो गए। अब जा रहे हैं फटाफट आईएसबीटी। हम चले गए थे किसी काम से, वहाँ लेट हो गए। मैंने निक्की को पहले बोल दिया था ऊबर कर ले, और ऊबर करके हम फटाफट आ गए हैं। ये बैठे तीनों के तीनों महारथी कुछ कर रहे हैं अभी। बस सीधा पहुँचते हैं आईएसबीटी और आपको भी दिखाते हैं बाकी आगे का जो भी होगा। चलो, हमारी बस है 11:30 बजे की और हमारा पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 11:23 और 11:15 बजे उसने बोला था कि भाई अपनी जहाँ पे बस है वहाँ पहुँच जाना। देखो अब धीरे धीरे टाइम कम तो हो रहा है, बेगी ऐसी स्पीड है चल रही गाड़ी। देखो पहुँचते नहीं पहुँचते टाइम पे, वरना बहुत तगड़ा पंगा हो जाएगा। देखते हैं, आप पहुँचते हैं वहीं मिलते हैं। ओके, 10 मिनट पहले भैया ने पहुँचा ही दिया जैसे तैसे करके। आईएसबीटी सामने है, अंदर जाते क्योंकि सामान उठा के फटाफट बस पे जाना है। उसके जो उन्हें 15 मिनट पहले बोलता उससे तो हम लेट ही हैं 5 मिनट, पर वैसे बस चलने के 10 मिनट पहले हम पहुंच गए आईएसबीटी। ये रहा आईएसबीटी,
महाराणा प्रताप। चलते अंदर और फिर दिखाते हैं आपको फटाफट, लेट हो रहे, पहले सामान वामान उतार के अंदर पहुंचते हैं। सब जो भाई भाग के हम आए हैं, इस साथ से चढ़ गए भाई। मैंने बस ड्राइवर को फ़ोन किया, बस वाला कह रहा है भैया बस अभी बाहर ही है, अपने स्टैंड पे नहीं आई है, ट्रैफिक में फंसी हुई है। भाई इतनी बड़ी है टची ना, उठा के भागा जो, सांस फूल गई। बस पहुंच गए हैं एसबीटी। बाकी बस के पास जाके दिखाता हूँ स्टैंड पे क्या सीन है क्या नहीं। ओह माय गॉड बहुत भारी है गाइस। मित्र दोनों को पकड़ के उठानी पड़ेगी। उधर से पकड़ तू, रख दे, भारी है भाई। चलो गाइस आ गए हैं एसबीटी के अंदर। ओहो थक गए गाइस। चलो उतारो सामान, तो अंदर जाके मिलते हैं यार, सामान की लोडिंग अनलोडिंग कर लें, फिर करता हूँ बाकी का वीडियो शूट। कहीं भी जाओ तो ये सामान ज़रूरी लो, क्योंकि इनके बिना भाई कुछ भी नहीं, हम भूखे वैसे घर से, तो ये भी ज़रूरी है। खाना तो खाया नहीं, यही खाएंगे सारा कुछ। यहाँ आते ना बस आवाज़ ही सुनते रहोगे, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून, तो इन आवाज़ों को भी इग्नोर करना। पहुँचते अपने स्टैंड पे और बैठते और मिलते आप सबको। गाइस चलो, ये है न्यूगो बस। हमारी वाली बस शायद आई नहीं, पता नहीं, अभी अंदर जाके पता लगेगा। चलो अपने स्टैंड पे 48 या 47 में से किसी पे आएगी बस, और देखते हैं। बाकी भीड़ देख लो कितनी हो रही है, धड़ाधड़ भीड़ हो रही है, धड़ाधड़। जाओ भाई जिसे जहाँ जाना है, बस आती है यार। 35 हो गए और अब तक तो आया नहीं बस वाला, हमें भगा ही जा रहा था कि भाई आ जाना टाइम पे अपनी जगह पे। हम जगह पे भी खड़े हो गए हैं, फिर भी अब तक आया ही नहीं है, पता नहीं क्या है। फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठा रहा। चलो आता है, फिर दिखाते हैं, बात करेंगे उससे। बस आ गई है, बस में जाना, बस चेक कर सकते हो आप, फुल बढ़िया सी है, साउंड प्रूफ है, आवाज़ नहीं आती, और वैसे इलेक्ट्रिक है तो आवाज़ हो रही नहीं आएगी। सीट कंफर्टेबल है, स्पेस भी अच्छा है, लेग स्पेस देखो इतना है। बाकी सीट अपनी पीछे हो जाएगी। आगे इसका बटन, ये रहा लीवर, ये तो कर लें बस। बाकी चलो दिखाते हैं बाकी आगे का सफ़र, मिलते हैं आगे कंटिन्यू। जब से बस चलिए, जब से ये भाई दिख रहे हैं दोनों हरियाणा के हैं। देखो हिंदू फोन में गाने चलाते थे, वो जो ड्राइवर ने मना करा नहीं चलाते। और भी हैं पैसेंजर वगैरह डिस्टर्ब होंगे, इस करके कम कर दिया है। बाकी बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है। अभी देख लिया जो कुछ दिखेगा। जब वहाँ पे रुकेंगे हम, क्या बोलते हैं, ढाबे पे रुकेंगे, खाना खाएंगे, वहाँ बताएंगे बाकी का। रास्ते में अंधेरा यार, रात का टाइम है, बाकी बीच में हम कोई बात नहीं है, वो दिखा देंगे। अंधेरे में बाहर क्या ही दिखाऊँ, सीधा मिलते हैं आप ढाबे पे। फिर उसके भाई रिपोर्ट लगा के मेरी निक्की मम्मी चलता है, हम कान में लगा रखा है, गाने सुने जा रहे हैं, चल रहा है, टाइम पास हो रहा है यार। बाहर चले गए वो दोनों जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ बैठे हुए थे, गाड़ी से बाहर उतर गए, वीडियो पीनी हमें, पता नहीं कौन सी दोस्त में यार। हम इसलिए पंगे लेते हैं, आजकल पंगे लेने का कोई ज़माना नहीं है, काम में लड़ाई झगड़े हो गई है वो, तो काम रहो, अपने आप संभाल लेंगे। उनको क्रू है, कैमरे लगे हुए हैं, ज़्यादा कोई फालतू बात होगी अपने बुला लेंगे, वो पुलिस आ रहा है जो भी बुलाना होगा। चल मारो गाइस, चलो, अगर कोई पंगा होगा फिर दिखाऊंगा। ये जो भाई दो पंडित जी बैठे हैं ना, दिखाऊँ ऐसे दिखेंगे, इनसे भी पंगे ले रहे थे, बड़े पंगे ले रहे थे यार। अब लेके दिखाऊंगा, मिलते हैं, देखते क्या होता है। लिया था ओएस फ्लिप्स कोक, हम दोनों को लगी है भूख, खाते हैं, लाया से खाना भी तो है। चलो भाई शुरू करते हैं, डन।
तो जी देखो गाइस, फन फ्लिप्स खा रहे हैं बहुत टाइम बाद। खाओ, मजे लो मजे। पिकनिक पे जा रहे हैं। इतने लोग आज जिनको जानते नहीं है, 4 जानते होंगे। फन फ्लिप्स खाने का भी अपना अलग मजा है। इसके अंदर का जो लास्ट का मसाला बचता है और लास्ट में ये उंगलियां चाटो, मजा आया था मजा। अब ये मसाला खाऊंगा इसका बचा हुआ। बचपन याद आया पूरा। बचपन अभी बच्चे हैं, बड़े नहीं हुए पर स्कूल टाइम इस मसाले के पीछे लड़ाइयाँ हो जाती थी घर में, मेरी और मेरी बहन जिसकी मैं जा रहा हूँ गुरविंदर के। मैं खाऊंगा ठीक है। देखो शोल निकाल लिया गाइस, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा ठंडा लगने लगा। एसी चल रही है ना, हमने ये बंद कर दिया अपना। थोड़ा थोड़ी ठंड लग रही है। दिल्ली में भी ठंड शुरू हो गई है, तो हम तो जा ही देहरादून में तो और ठंडा है। और इस चक्कर में निकाल के रख लिया बाई सेफ्टी के लिए, भी ओढ़ नहीं रहे रखा है। जब ज़्यादा लगेगी तो ओढ़ लेंगे। जो भी छोटा छोटा मोटा हो सकता है वो दिखा सकता हूँ, दिखा रहा हूँ। बाकी तो कल का पूरा दिन पड़ा यार, कल एंजॉय करेंगे। आर्ट भी है, उसको भी दर्शन करेंगे बाबा जी के। जो होगा वो दिखाते रहेंगे। इस बस के अंदर ना ये इसलिए बुक कराने लगे, जब से जाने लगे, जब से चली है ये हम इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो सीट पीछे कंफर्ट होकर खुल जाती है। ऊपर से मेन एक चीज़, हम जैसे फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं हम जैसे बंदे, तो उसके लिए चार्जिंग पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। वही चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, चार्ज लगाओ जब बैटरी कम हो फिर फ़ोन यूज़ करने लगो। इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करने लगे अब इस बस में जाना। टाइम से निकलती है, टाइम से पहुँचती है, सही है। बाकी दिखाते हैं बाहर के नज़ारे थोड़े से अंधेरे वाले। यही है बाहर के नज़ारे, क्या है यार, अंधेरा हो रहा है, ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। यही डेली सुबह देखेंगे नज़ारे। बाकी ढाबे पे पहुँच मिलते हैं। ओके गाइस, टाटा। तो लो जी, अब हम रुके हैं खाना खाने के लिए। खाना हमने तो अपना स्नैक्स पे ले दिया। बाकी यहाँ बस रुकी है, कोई जगह है इस बार ये अलग जगह रुकी है यार, वरना हमेशा एक जगह रुकती थी यार। वहाँ भाई सब पराठे, प्याज के और आलू के पराठे, वो भी तंदूर वाले, क्या मज़ा आता था खाने में। और ठीक है, देखते हैं एक बार आगे जाते हैं, क्या पता वहाँ मिल जाए। बस रुकिए, अभी चार्ज हो रही है बस। अब ये चार्ज होगी आधा घंटा। वो जो दोनों भाई बैठे थे ना, जो मैं जिनकी करता बकवास कर रहे हैं, उनने कंडक्टर को बोला भाई तू आधा घंटा कह रहा 30 मिनट टाइम गिनने, उन्हें कह रहा 2:19 हो रहे हैं, पूरे आधे घंटे बाद ही बुलाइए अंदर। पहले भी तूने 10 मिनट रोकी, 9 मिनट में बुला लिया। उन्होंने बोला फिर भाई ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि तू ये वो बस का नंबर याद रखो, चार्ज हो जाएगी तो चल देंगे। और चलते हैं, अब देखते हैं कुछ खाते हैं, तो ढाबा है। ओके चलो। मैं आया था वॉशरूम करने, उन दोनों को तो भेज दिया मैंने ढाबे में। तुम देखो पराठा वगैरह कुछ है तो खाते हैं, आगे चलते हैं वॉशरूम, उसके बाद चलते हैं दोबारा पराठे खाने। ओके, तो मैं वॉशरूम करने गया था, वहीं इनका फ़ोन आ गया, वीर जी पराठे भी हैं, चाय भी है, तो क्या क्या करा जाए। मैंने चाय भी करा लो, पराठा भी करा लो, खाते हैं यार, थोड़ी पेट पूजा हो जाए। स्नैक्स तो अपना वो करेंगे। बाकी ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ। पराठा भी इन्होंने ऑर्डर कर दिया। ओह माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटी गाइस। इसी तंदूर वाले पराठे की बात कर रहा था मैं। चाय भी आएगी, पराठा भी खाएंगे, लेंगे मज़े। चल गाइस बैठो। ओके दोस्तों, ये हाल चाल, खाते हैं और फटाफट मिलते हैं आपसे। तो जैसे मैं पराठा खाने आया था, मेरे को याद आया मम्मी तो अंदर लेटी हुई है, मम्मी सो रही है। एक बार मम्मी से भी तो पूछना, मम्मी को अगर भूख लगी तो पराठा खाएगी नहीं खाएगी। वैसे तो नहीं खाएगी, पर एक बार हमने पूछना जरूरी, अपना काम है भाई। मम्मी को साथ लाया, खाना बना लेते हैं। हमारे तो पराठे आ गए, चलते हैं मम्मी से पूछते हैं, अगर खाएगी तो फिर मम्मी को भी उठा के लेके चलते हैं। ओके चलो। मम्मी ने कर दिया पराठे के लिए मना। मम्मी कह रही है पुत्र हो जा तितर, सोने दे मुझे। मम्मी थी सो रही थी, चित्ती पड़ी बिल्कुल। चलते हैं यार, हम ही खाते हैं फिर। पराठे तो अपने आ ही गए हैं, चाय भी लग गई है, खाते हैं और मिलते हैं फिर आपसे बाकी। ओके गाइस चलो। पराठे खाते, निक्की करी चाय पी के, चाय अपने मतलब की है। सिप मारते हैं और चाय का देखते हैं सही में अपने मतलब की है भी नहीं है। अगर तूने गलत निकला ना, चल देखते हैं। ओए होए, सही में बढ़िया यार, अदरक का भी स्वाद आ रहा, बढ़िया डन है। पराठा भाई ने अमूल का मक्खन दिया था ऊपर से एक्स्ट्रा, ये देखो अमूल का ही है गाइस। बाकी अचार, चाय, पराठा खाते हैं, मिलते हैं आपको बस में।
वो जो दोनों लड़के थे ना, जो अंकल हमारे आगे बैठे हैं, अभी हमने देखा वॉशरूम जा रहे थे भाई, वो ना चिट्टा लगा रहे, चिट्टा, क्योंकि वो बड़ी देर से ना कार्ड से यूं करके खेल रहा था, उसके ऊपर कुछ रख रहा है। और वेटर आया वहाँ पे, उन्हें वेटर से एकदम नीचे रख लिया, फिर वो वेटर गया, उन्हें दोबारा ऊपर रखा, यूं करके ना काम कर रहे थे भाई। भगवान कसम, सच्ची में मजाक नहीं कर रहा। मैंने भी जाके बताया इशू को, मैं वॉशरूम जा रहा था दोबारा, फिर वापस घूम के वापस आया मैं देखने के लिए, फिर दोबारा मैंने आके इन्हें बताया, मैंने इशू ऐसे थे। और बिल्कुल कोने में बैठे हैं जाके, बिल्कुल कोने में अंदर रेस्टोरेंट में जो वहाँ है ना, उसके बिल्कुल कोने में जाके आ ही गया, भारी आ रहा भाई साहब। बुड्ढा भी तेज है ये हरामी। मेरा फ्लैश चल रहा, वरना इसकी वीडियो बनाता मैं, दिखाता तुम्हें। आ रहा है, चलो ओके। अभी ना मैं एक बार आपको बिना फ्लैश के उधर जाके दिखाता हूँ। और वो बंदा ना, अब वेटर वगैरह भी उसके आसपास ही खड़े हो गए हैं, चुपचाप दिखाऊंगा, फिर देखना है। ऐसे ही जाता हूँ वीडियो, आइए निक्की, दिखाता हूँ तुम्हें ठस्से में, ऐसे ही रखूँगा। देखो वेटर वगैरह भी 3-4 जने उसके आसपास ही खड़े हो गए हैं, इधर कोने में देखना, मैं दिखाता हूँ। ये सामने ना, ये दोनों बैठे हैं, देखो वेटर भी देख रहा है, ये कुछ कर रहे हैं। अगर इस वीडियो में आया होगा ना, मैं दिखाता हूँ वेटर, भाई वेटर भी वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, वो कार्ड से यूं कर रहा था। आया तो पक्का होगा, पक्की बात है, आया है, कर रहा था कुछ काम। दिखाता हूँ एक बार, रुको। कर वही रहा था हम ना, जब से बस हमारी चली है ना, तब से वो लगातार कुछ ना कुछ बोली जा रहे, दोनों आपस में ही बस बोले जा रहे हैं। वो कह रहा है तेरे को ये गाना सुनाता हूँ, तेरे को वो गाना सुनाता हूँ, ऐसे करके। और जब मैंने देखा ना इसके हाथ में कार्ड है, तब मैं समझ, आप इतनी देर से वहाँ आप यूँ करके खड़े हो गए ना, तब मैं समझ गया भैया समझ गए हैं, वो नशा कर रहा है, वो चिट्टा ही लगा रहा था और कुछ नहीं। वही ना, ऐसे कर भी नहीं, हमने जब हम बैठे थे ना बस में, हमें भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था यार ना बोलो, आजकल लड़ाई का कुछ पता नहीं है, सीन हो जाए बिना मतलब का। फैमिली है बस में, और भी लोग बैठे हैं, लेडीज है ना मेरे साथ, मेरी बहन भी है और मम्मी भी है, फिर वही ना। इनका क्या है, इन्होंने तो मार खा के उतर जाना है या लड़ पड़ जाना है। ये इंडिगो में तो देखा गाइस, ये वीडियो भी देख ली। वेटर भी वही चीज़ बोल रहा था ना, कुछ चिट्टा ही लगा रहे हैं, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ उसे, कार्ड से खेली जा रहा है। उसने बंदे ने देख लिया था, मैंने तभी उसके पास जाके उससे पूछा, वैसे मजे में चुपचाप कैमरा यूँ करके कंफर्म हो गया। बड़ी देर से कर रहे हैं, मैं वही सोचूं ना, ये दारू पी रहे हैं ना सिगरेट पी रहे हैं, किसी तरीके कोई नशा नहीं, पर ये फिर भी घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो अब पता लग ही गया तो वही कर रहा था वो। ओके, हमें क्या लेना देना है, अपनी लाइफ ख़राब कर रहा है, पर ठीक है, कुछ बोलेगा तो फिर गया ये। बाकी जब तक चल रहा है चल रहे, हमें तब तक कुछ नहीं कहा, आपस में मज़े ले रहे हैं, ये गाना सुन वो गाना सुन, ऐसे वैसे फलाना ढिंकाना। पहले मम्मी यार आगे बैठे थे, हमने जानबूझ के मम्मी यार को पीछे भेजा, इसको और मम्मी को, कि तुम जाओ पीछे, हम बैठेंगे आगे। बोलेगा तो एक तो बुड्ढा ही है, उसको यार क्या कहना, एक आधा लग गया खामा खाई हमारे सिर हो जाएगा। वो मुझे चेक करने आया था, भी घूमते फिरते, जब मैं कहता ना वो आ रहा है, चेक ही करने आया था, इधर आके देखा और फिर वापस चला गया। चलो ठीक है, चलते हैं, बस में बैठेंगे, फिर आगे मिलते हैं देहरादून। कंडक्टर भी खुश हो रहा है पूरा, अब वो उतर ही गए दोनों के दोनों, नीचे देखो क्या करके गए, हाल पूरा वो दोनों उतरे। अब जाके सांस में सांस आया, वरना बोली जा रहे थे, नशे में बस बोली जा रहे थे। कंडक्टर कह रहा है इतने साल में पहली बार ऐसा बंदा देखा जो जहाँ से बैठा 5 घंटों की चुप बोली जा रहा है, चुप ही नहीं हुआ, 1 मिनट को चुप नहीं हुआ। अभी उतरा है तो 10 मिनट खा गए इनके, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, बस ऐसे चला रहे हो, वैसे चला रहे हो। ठीक है यार, चलते आगे मिलते हैं मित्रों। सुबह हो चुकी है, ये देखो अब विजिबिलिटी होनी चालू हो चुकी है। ये ओस जम रही शीशे पे, मेरा कैमरा ब्लर नहीं है, ओस जम रही है। और कुछ 10-15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, मिलता है बेटी पहुंच के जी। सुबह टाइम और उतर चुके हैं देहरादून हम सारे। यहाँ से थोड़ी आगे तक जाना है, जहाँ से हमें ऑटो वगैरह मिल जाएगा घर के लिए। पहुँचते हैं घर पे, बैठते हैं विक्रम में और दिखाते हैं आप सबको भी। चलो, तो बंदे उतरे ना, उसके बाद से इतना मज़ा आया ना, थोड़ी नींद भी अच्छी आई, वो ना बड़ कर रहे थे वो। उसके बाद थोड़ी देर हम सोए भी चैन से दिन, वरना वो तो जब से बैठे तब से लेके बड़बड़ी हो रही थी बस। अब पहुंच चुके हैं देहरादून।
चलते हैं, रिक्शा करते हैं। रिक्शा यहाँ मिलता है विक्रम, तो 10-10 रुपये का हो जाता है वो मेरे ख्याल से। पास तक थोड़ी पास में ही जाना है, करते हैं विक्रम और मिलते हैं आपको फिर घर चल के। ओके, विक्रम मिल गया था, विक्रम में बैठ चुके हैं। अब चलते हैं घर पे, पहुँच के मिलते हैं आप सबको। ये होता है विक्रम। यार भाई वासिया मार रहा है, नींद आ रही है इसको। ये सो गया था भी थोड़ी देर के लिए, फिर उठ गया। जैसे सोने लगा कितने में बस हमारा आ गया स्टॉप, उतर गया। चलो पहुँचते हैं घर पे, पहले फिर घर के बाहर वहाँ जहाँ उतरना वहाँ उतरते हैं, वहाँ मिलते हैं डायरेक्ट। ओके तो जी अब उतर चुके हैं विक्रम से और जा रहे हैं उसके घर की तरफ। हम गलती से थोड़ा आगे चले गए, थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा बस, फिर वहाँ से गली आएगी, फिर उसका घर आ जाएगा। अब सीधा घर जाके दिखाते हैं आपको। ओके तो अब आ चुके हैं हम घर पे, तो थोड़ी देर अब आराम करते हैं, बाद में दिखाएंगे बाकी सारा कुछ। भाई ये अभी कमरे में हम लेट रहे हैं, बाकी बाहर तैयारियां चल रही हैं। किस चीज़ की तैयारी है, क्या तैयारी है, वही बताऊंगा तुम्हें। मिलते हैं थोड़ी देर में और कंटिन्यू इसी व्लॉग में।